अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी ने तोहफे में आपकी मौत मिल जाए तो? आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई पुराना शीशा है जिसे किसी ने आपको दिया हो तो आज ही इसे यूज़ करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लड़की की सच्चाई है जिसने एक शीशा रख लिया और फिर शीशे ने उसे रख लिया। ये है आयशा की कहानी और ये कहानी सच्चाई से भी ज़्यादा डरा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लाहौर के एक बहुत बड़े इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र लगभग 23 साल थी। उसकी शादी फिक्स हो गई थी हमजा से, जो कनाडा में सेटल बिजनेसमैन था। शादी के दिन घर में खुशियों का माहौल था। मेहंदी, संगीत, सब कुछ हो रहा था। आयशा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वलीमे के बाद जब गिफ्ट्स खुलने लगे तो अजीब सा तोहफा मिला। एक बड़ा पुराना शीशा, विंटेज स्टाइल का, गोल्डन फ्रेम के साथ। बहुत खूबसूरत था देखने में, लेकिन कुछ अजीब भी था। गिफ्ट के साथ एक कार्ड भी लिखा था जिस पर लिखा था, दुल्हन के लिए एक खास तोहफा, इसे अपने कमरे में लगाना। लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा था। शायद कोई दूर का रिलेटिव होगा। हमजा ने कहा, शीशा तो बहुत खूबसूरत है। आयशा को भी शीशा बहुत पसंद आया तो उन्होंने उस शीशे को अपने बेडरूम में लगा लिया। और फिर उस रात से सब कुछ बदल गया। आयशा और हमजा सोने वाले थे कि अचानक आयशा को शीशे में कुछ दिखा। एक साया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो साया दिखा था। हमजा, वो देखो, आयशा ने कहा। लेकिन जब हमजा ने देखा तो वहां कोई नहीं था। हमजा ने कहा, तुम थक गई हो, सो जाओ। लेकिन आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस शीशे की तरफ देख रही थी और फिर शीशे में उसका रिफ्लेक्शन मूव हो रहा था जबकि वो खड़ी हुई थी। आयशा डर गई। उसने हमजा को जगाया, लेकिन जब तक हमजा उठता सब नॉर्मल हो चुका था। तुम ख्वाब देख रही हो, हमजा ने ये कहा और वापस सो गया। और फिर दूसरे दिन आयशा घर में अकेली थी। हमजा ऑफिस गया हुआ था। वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी और फिर अचानक से उसको ऐसा लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। कोई आयशा आयशा कह रहा है। आवाज बेडरूम से आ रही थी। वो डर डर कर बेडरूम में गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में कोई खड़ा था। एक आदमी, लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थीं। इंसान जैसी आंखें नहीं थीं उसकी। आयशा ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी शीशे के अंदर से मुस्कुरा रहा था। मेरी दुल्हन, तुम कितनी खूबसूरत हो। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और वहां से भाग गई। जब दोबारा देखा तो शीशा नॉर्मल था। और फिर तीसरे दिन हमजा ने नोटिस किया
कि आयशा की हालत खराब है, वो परेशान है, वो ठीक नहीं लग रही, ना सो रही है ना कुछ खा रही है, हमेशा शीशे की तरफ देखती रहती है। हमजा ने आयशा से पूछा तुम्हें क्या हो गया है? तो आयशा ने कहा वो शीशा, उसमें कोई है हमजा, मैं सच कह रही हूँ। हमजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा ठीक है कल मैं इसे यहाँ से उठा देता हूँ। उस रात आयशा को एक ख्वाब आया। वो एक अजीब जगह में थी, ना दिन था ना रात थी, सब कुछ नीला हरा रंग जैसा था और सामने वो आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? आयशा ने पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम अज़राइल है, मैं एक जिन हूँ और 300 साल से इस शीशे में कैद हूँ और अब तू मेरी दुल्हन बनेगी। आयशा ने कहा नहीं मैं शादीशुदा हूँ। अज़राइल हंसा और उसकी हंसी ऐसी थी कि पूरी जगह कांपने लगी। इंसानी शादी? वो कुछ नहीं, मैंने तुझे चुन लिया है और जब कोई जिन अपनी दुल्हन चुनता है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। आयशा चिल्लाई और नींद से उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में लथपथ थी। हमजा उसके पास ही था। उसने कहा हमजा प्लीज इस शीशे को अभी यहां से निकाल दो। अगली सुबह हमजा 2 मजदूरों को लेकर आया और कहा कि शीशा यहां से उठा के कहीं बाहर फेंक दो। जब उन्होंने शीशे को हाथ लगाया तो वो जोर से चीखे, क्योंकि उनके हाथ जल चुके थे। ये तो जिन का काम है, एक मजदूर ने कहा और दोनों वहां से भाग गए। हमजा ने खुद शीशा उठाने की कोशिश की, लेकिन शीशा हिलता ही नहीं था, जैसे जमीन में जमा दिया हो किसी ने। आयशा रो रही थी। मैंने कहा ये शीशा नहीं, ये शैतान है। उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने जब शीशा देखा तो उनका चेहरा सफेद हो गया। ये तो बहुत पुराना जिन है और बहुत ताकतवर भी है। इसको इस शीशे में किसी ने कैद किया था, अब ये आज़ाद होना चाहता है और इसके लिए एक रूह चाहिए। तो क्या करें? हमजा ने मौलवी साहब से पूछा। इस शीशे को तोड़ दो, लेकिन इस वक्त ये टूटे आयशा को कमरे में नहीं होना चाहिए, वरना जिन उसे अपने साथ ले जाएगा। मौलवी साहब ने प्लान बनाया कि कल सुबह 5 बजे जब सहरी का वक्त होगा, क्योंकि वो वक्त बहुत पाक होता है, वो शीशा तो तोड़ देंगे और आयशा को घर से बाहर भेजना होगा। आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो जानती थी कि कल सब ठीक हो जाएगा, बस एक रात की बात है। लेकिन रात के 2 बजे आयशा की आंखें खुली। वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती खोली गई। उसका जिस्म अपने आप उठकर शीशे के सामने चला गया। हमजा गहरी नींद सो रहा था। शीशे में अज़राइल था, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज रात तू मेरे साथ चलेगी। आयशा ने कहा नहीं। आयशा ने अपना हाथ कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी। शीशे से एक नीली रोशनी निकलती है। वो रोशनी आयशा के चेहरे पे पड़ती है और आयशा की आंखें नीली होने लगती हैं। और फिर अचानक हमजा नींद में से उठकर शीशे को डंडा मार देता है। वो ख्वाब में
कुछ देख कर जाग गया था और शीशा टूट जाता है और उस शीशे के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन साथ ही कमरे में एक आंधी चलती है, रोशनियां बुझ जाती हैं और एक जोरदार आवाज गूंजती है, नहीं। हमजा ने लाइट्स जलाई। आयशा फ्लोर पर गिरी हुई थी। आयशा उठो। आयशा की आंखें खुली, लेकिन वो काली थीं, जैसे उसमें कोई रूह ही ना हो। हमजा ने फौरन मौलवी साहब को फोन किया। मौलवी साहब आए। उन्होंने आयशा पर दम किया, आयतें पढ़ी और आखिर में आयशा को होश आ गया। उसने फिर हमजा का नाम लिया। अब वो नॉर्मल थी। मौलवी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक वक्त पर शीशा तोड़ दिया। अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो आयशा का जिस्म यहाँ होता, लेकिन रूह जिन ले गया होता। हमजा ने आयशा को गले लगाया और दोनों बहुत देर तक रोते रहे। मौलवी साहब ने शीशे को टुकड़ों को जला दिया और राख को नदी में बहा दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 3 साल बाद आयशा और हमजा कनाडा में शिफ्ट हो गए और वहां खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ज़ारा था। एक दिन आयशा शॉपिंग से आई। उसने एक एंटीक शॉप से एक छोटी सी फोटो फ्रेम खरीदी। घर आके जब उसने उस फ्रेम को दीवार पर लगाया और ग्लास को साफ किया तो 1 सेकंड के लिए उस ग्लास में उसने वो नीली आंखें देखी। लेकिन जब दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। आयशा ने अपने आप को तसल्ली दी, ये सिर्फ एक मेरा वहम हो सकता है। लेकिन उस रात जब हमजा ऑफिस चला गया, ज़ारा अपने रूम में फ्रेम के सामने खड़ी थी और हंस रही थी। आयशा ने कहा, ज़ारा ये क्या कर रही हो? ज़ारा ने मासूम सी आवाज में कहा, मामा, शीशे वाले अंकल वापस आ गए हैं। वो कहते हैं अब वो आपको नहीं मुझे ले जाएंगे। आयशा की सांस रुक गई और उस फ्रेम के ग्लास में एक शैडो दिखा जिसकी नीली आंखें थीं। क्या आयशा अपनी बेटी को बचा पाएगी या फिर एजरियल ने अपना बदला ले लिया? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। कुछ जिन कभी नहीं जाते और कुछ शीशा सिर्फ ग्लास नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर दिल करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घर में पुराना शीशा है तो सोच लो। अल्लाह हाफिज। और याद रखना, कभी कभी जो शीशे में दिखता है वो सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होती।